जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल थी जी मेरी बर्थडे और हम तो नया सूट पहन के निकल दिए अफ्तारी के लिए, क्योंकि आज मेरी किचन से छुट्टी थी और नया सूट पहन के मुझे अजीब सी खुशी हो रही थी, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मैंने शलवार कमीज़ पहनी थी। तो जी हम चल दिए होटल में। हमें पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में तो नहीं बुकिंग्स मिली, क्योंकि ईद तक जैम पैक है और सब बुकिंग्स हुई हुई हैं। फिर हमने जी इंटरनेशनल कुजीन जो है उसका एक होटल है बुकिंग करवाई, और बुकिंग करवाने के बाद हम निकल दिए। मौसम बहुत अनप्रडिक्टेबल हुआ है, कभी गर्मी हो जाती है और कभी शदीद फ्रीजिंग हवा चल जाती है। तो जी हम 5 मिनट पहले पहुंच गए थे होटल में और थोड़े थोड़े से क्लिप्स मैंने ले लिए थे, क्योंकि लेट हो रहे थे और उसके बाद हो जाती है रश हो जाता है, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से जो पर्दा करती हैं उनकी वीडियोस लेना बहुत मुसीबत में डाल सकता है आपको। तो जी हम लग गए थे प्लेट लेके अपनी लाइन में। ठीक है जी, ये है मटन यखनी पुलाव, आगे है जी वेजेस थे, पास्ता 2-3 किस्म के थे और साथ में ये मिठाइयाँ थी, टूना फिश थी और क्या था, सालमन थी क्रीम वाली। ठीक है, स्टेक्स थे, चिकन स्टेक, बीफ स्टेक और दाल चावल थे, सैलड्स थी और फ्रूट सैलड्स थी। ठीक है, उसके अलावा फ्रेश फ्रूट था सारा, और सूप्स थे, जिसमें एक लैटन सूप था और एक था टोमेटो चिकन सूप। मैंने टोमेटो चिकन सूप ट्राई किया था, मुझे बहुत टेस्टी लगा था। और इसके अलावा मैंने सैलड्स हर तरह की खाई थी, और मीठा क्योंकि मुझे इतना पसंद नहीं है तो मीठा मैंने बस थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर लिया था। और ये जो ब्रेड्स वगैरह थी ये सूप के साथ थी सर्विंग। बाकी जो स्टेक्स वगैरह थे, आप बिलीव करें कि मेरी फैमिली मुझे यही कह रही थी कि तुमने जो घर पे स्टेक बनाया हुआ था बहुत टेस्टी था। हालांकि ये मशरूम सॉस के साथ था, लेकिन मज़ा नहीं आया इसका। ठीक है जी, सबसे मज़े की चीज़ ये थी कि ये इन्होंने जूस बार रखा हुआ था और ये साथ में कैमल मंदी थी पूरी। और कैमल क्योंकि मैं नहीं खाती, मुझे हम्मा खाती है, बट उसके जो राइस होते हैं बहुत टेस्टी होते हैं। ठीक है जी, बाकी इन्होंने वही पकौड़े समोसे और ये सब कुछ जो था, और लाइव बारबेक्यू जो था वो बाहर की साइड पे था। तो साथ में इन्होंने बल्कि ये लजानिया भी रखा हुआ था, लजानिया टेस्टी था इनका। और ये था जी चॉकलेट फाउंटेन, और बच्चों ने तो खूब यहाँ से चीज़ें जो है ना मज़े मज़े की खाई, और सवैयाँ थी, खीर थी, और इसके अलावा ये कुनाफा था, और ये पूरे डेजर्ट्स जो हैं यहाँ पे पड़े हुए थे, पेस्ट्रीज वगैरह सब कुछ तो ये यहाँ पे था। ठीक है जी, लेकिन सबसे मज़े की जो चीज़ थी ना वो बस फ्रूट चाट और जो इनकी सैलड्स थी ना डिफरेंट डिफरेंट तरह की वो थी। इवन कि इनके अचार में नींबू का अचार बहुत टेस्टी था। तो रशियन सैलड वगैरह ये देखें ना, लूज़ में भी ये जो है ना वेजिटेबल सारी रखी हुई है कि आप अपनी भी सैलड अलग से बनाना चाहें तो बना सकते हैं। बाकी फिर हम लोग चाय शाय पी के हम लोग निकल दिए थे। मैं थोड़ा सा मॉल भी एक्सप्लोर करना था, तो जी हम चले गए मॉल। और मॉल में आजकल जो है वो लगी हुई है सेल्स। ठीक है जी, सेल्स में सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे कॉफ़ी पीने के बाद चला भी नहीं जा रहा था, क्योंकि अफ्तारी के बाद तो एक वैसे ही वो घर में होता है ना कि आप थोड़ा सा लेट जाते हो, इजी हो जाते हो, तो वो चीज़ होती है। लेकिन यहाँ पे फिर हमें कुछ ट्रैक सूट्स देखने थे, वो देखे। और सबसे मज़े की चीज़ जो यहाँ पे लगी ना, जिस तरह पाकिस्तान में होती है ना चाइना सेल्स की शॉप्स होती हैं, सारी चाइना की प्रोडक्ट्स होती हैं, उस तरह की यहाँ पे कोरियन शॉप थी, और उसमें इतने मज़े की चीज़ें थी कि बस दिल कर रहा था कि यहाँ से बाहर ही मत निकलो। लेकिन डेफिनेटली जब आप सुकून से अकेले जाओ ना, तो फिर ज़रा अच्छे से आप चीज़ों को देख सकते हो। ठीक है, और कोरियन प्रोडक्ट्स हों और यहाँ पे कोरियन मेकअप हो तो क्या ही बात है। तो ये फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं
अकेले मैं आऊँगी यहाँ पे सुकून से और इसको एंजॉय करूँगी, क्योंकि अभी मेरे बच्चों ने मेरे लिए जो है वो सरप्राइज़ केक भी रखा हुआ था घर पे, जो हम लोगों ने पहले डिसाइड किया था कि हम घर जाके काटेंगे उसको। तो सरप्राइज़ केक हम लोगों ने काटा और फिर बस अफ्तारी हो गई हमारी। अल्लाह हाफ़िज़।